हरियाणा में मुख्यमंत्री पद का दावा ठोका है अनिल विज ने और कहा है कि आलाकमान चाहेगा तो मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हूं, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। हालांकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री को लेकर अपना दावा वो ठोक चुके हैं, लेकिन अब ये कहा गया है कि आलाकमान चाहेगा तो सीएम बनूंगा। ये अनिल विज की तरफ से कहा गया। और इससे पहले जो स्थितियां नंबर्स को लेकर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के फेवर में जाती हुई दिख रही थी, लेकिन अब स्थितियां ठीक बदल गई हैं। अब स्थितियां जो है वो बीजेपी के फेवर में जाती हुई दिख रही हैं। 47 पर बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है, 35 पर कांग्रेस, जेजेपी 0 है, आम आदमी पार्टी 0 है। इसी के साथ अगर जम्मू कश्मीर को लेकर बात करें तो जम्मू कश्मीर जहां पर 24 सीटों पर आगे चल रही है, 12 पर कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो 38 पर, और अदर्स जम्मू कश्मीर में अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं जो 13 सीटों पर फिलहाल आगे चल रहे हैं। अच्छा, मजे की बात यह है अनन्या कि अनिल विज मुख्यमंत्री पद पर दावा तो ठोक रहे हैं, लेकिन अंबाला कैंट जो कि उनकी सीट है जहां वो लंबे वक्त से चुनाव जीतते आ रहे हैं, आज अनिल विज उस सीट से पीछे चल रहे हैं। आगे पीछे ये खेल सुबह से लगातार कहते हैं ना वो आगे पीछे वाला खेल चल रहा है। और अभी जो अपडेट है वो ये है कि अनिल विज इस सीट से पीछे चल रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोक रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछली बार जब हरियाणा में इलेक्शन हुए थे तब भी अनिल विज ने मुख्यमंत्री पद को लेकर अपना दावा ठोका था और कहा था कि मैं लंबे वक्त से जीतता आ रहा हूं, तो मैं भी एक सीएम का कैंडिडेट हूं। और आज जैसे ही इक्वेशन बदली, सुबह नहीं आया इस तरह का कोई स्टेटमेंट, आपको याद होगा, क्योंकि इक्वेशंस बिल्कुल इसके उलट थी और ऐसा लग रहा था कि हरियाणा में एक तरफा मुकाबला होगा। लेकिन चीजें आप देखिए बहुत बदल चुकी हैं, क्योंकि पहला जो 1 घंटा था वो 1 घंटा पोस्टल बैलेट का था, लेकिन पोस्टल बैलेट के बाद जब एक्चुअल काउंटिंग शुरू हुई उसके बाद चीजें बदलनी शुरू हो गई। और बदलते बदलते ऐसा हो गया है कि ये आप ये समझिए कांग्रेस का पलड़ा जो कि इस वक्त वहां पर था, बीजेपी यहां पर था, अब बिल्कुल उल्टा हो गया है। बीजेपी का पलड़ा हो गया है भारी और कांग्रेस का पलड़ा अब नीचे की ओर झुकता हुआ नजर आ रहा है। और जो सामने टैली है वो आपको एक एक तस्वीर हरियाणा की इस वक्त क्लियर कर रही है। मुझे पता है कि इस टैली को देखकर, इन आंकड़ों को देखकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन यही राजनीति है, यही उठापटक का खेल है जो चल रहा है। एक ब्रेकिंग है अनन्या। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रुझानों में बीजेपी को बहुमत, बीजेपी 47 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 35 सीटों पर। पिछली बार की अगर बात करें तो बीजेपी को 40 सीटें मिली थी और अगर अब 47 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है तो आप समझिए कि 7 सीटों का गेन करते हुए बीजेपी नजर आ रही है। और मुझे लगता है कि ये नंबर्स बता रहे हैं कि जो मौजूदा जो एक्चुअल कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं मुकाबला था 2 बड़ी पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस के बीच था, क्योंकि जब अन्य का नंबर घट रहा है, जेजेपी अगर पीछे 0 सीट्स पर है, तो ये साफ बताता है कि जो मेन मुकाबला था वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में था हरियाणा में कम से कम। और समझिए 2 बार बीजेपी पहले सत्ता में वहां पर रह चुकी है और अगर तीसरी बार सत्ता में वहां पर बीजेपी आती है, फिलहाल नंबर्स इस तरफ इशारा कर रहे हैं। हालांकि अभी भी रुझान ही कहा जाएगा, 1 घंटे बाद स्थितियां बहुत हद तक साफ होंगी तो तीसरी बार, पहली बार हरियाणा में ऐसा होगा अगर बीजेपी सरकार बनाती है। कहते ही टैली बदल गई, फिर कहते ही टैली बदल गई। बीजेपी का जो आप देख रहे हैं ना कॉलम, वो और वजनदार हो गया है। अभी आपने 47 बताई थी 30 सेकंड पहले, वो 49 पर पहुंच गया है और कांग्रेस इस समय 34 पर पहुंच गई है। देखिए एक टर्म होती है पॉलिटिक्स में, उसको कहते हैं साइलेंट वोटर। तो ये जो आंकड़े बदल रहे हैं ना, ये उसी साइलेंट वोटर का कमाल है जो कहता कुछ है, लेकिन जब वोट करने जाता है तो फिर वो बटन जहां मन में होता है वहां दबाता है, मन की बात साइलेंट वोटर बताता नहीं है। मेरे साथ ए के मिश्रा जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेरे साथ आलोक मेहता जी हैं जो कि एडिटोरियल डायरेक्टर हैं ITV के, मेरे साथ राणा यशवंत जी हैं जो कि एडिटर इन चीफ हैं इंडिया न्यूज़ के। मैं राणा सर के पास चल रहा हूं। राणा सर, ये साइलेंट वोटर ही है जो सारी इक्वेशन बदल दे रहा है। और अभी कुछ देर पहले मुझे एक गाना याद आ रहा है, कुछ देर पहले जो फिगर्स थी, कहते हैं ना कुछ देर पहले कुछ भी ना था, कुछ देर में ही गजब हो गया। ये तो फिट बैठ रहा है बीजेपी और कांग्रेस पर। ये रोहित करिश्मा है, कमाल है, क्योंकि ये